हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 7 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए और अंत में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और टारगेट है तो मुमकिन है, यदि हमारे पास कोई टारगेट है, हमारा कोई लक्ष्य है, तो हम जो है हमारे लक्ष्य को ज़रूर पा सकते हैं और इसमें हम आपका सहयोग कर ही रहे हैं। तो यदि बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच स्टेट प्लान टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर? तो किस राज्य ने भारत का पहला हिम यानी बर्फ तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने योजना बनाई है फर्स्ट स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन सेंटर इज सेट टू कम अप एट प्लेस, कौन सी जगह? लंका, जो कि कहाँ पे पड़ता है? भैरव घाटी ब्रिज है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भैरव घाटी ब्रिज के पास लंका है, वहाँ पर ये बनाया जाएगा। और ये बनाया किसके द्वारा जाएगा? उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, और उनका सहयोग करेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये 6 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। और ये बनाया किस लिए जा रहा है? एक सिक्योर हिमालयाज एक प्रोग्राम है, सिक्योर हिमालयाज, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिंग लाइवहुड कंजर्वेशन सस्टेनेबल एंड रिस्टोरिंग ऑफ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम। तो सिक्योर हिमालयाज के तहत इसको बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो कैपिटल है गैरसैंण समर में, देहरादून है विंटर में, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट एवर व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन हैज रन बाय विच रेलवे? तो प्रथम व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन है वो किस रेलवे द्वारा चलाई गई है? वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे। तो इसका जो सही आंसर है वो है नॉर्थर्न रेलवे द्वारा चलाई गई है। नॉर्थर्न रेलवे ने जो है वो अपना पहला, ये कौन सी है? पहली व्यापार मेला एक्सप्रेस है। अब जगह कहाँ से कहाँ तक है? किशनगंज है दिल्ली में और झिरानिया है त्रिपुरा में। तो दिल्ली टू त्रिपुरा ये चलाई जा रही है। क्यों चलाई जा रही है? ताकि स्मॉल ट्रेडर्स को फ़ायदा दिया जा सके। स्मॉल ट्रेडर्स जो है उनको फ़ायदा देने के लिए, उनके लिए इफ़ेक्टिव, कन्वीनियंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए जो है व्यापार मेला एक्सप्रेस चलाई जा रही है। नॉर्थर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी कल हमने जो है डिस्कस किया था कल के करंट अफेयर में कि यूवी बैगेज बाथ। यूवी बैगेज बाथ क्या? एक तरीके से जो भी बैग्स जो भी यात्री लेके आएंगे तो एक चैम्बर है, उस चैम्बर में से बैग को गुजारा जाएगा ताकि उसमें ये जो यूवी बैगेज बाथ है उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेंगी और वो उस बैग को बैक्टीरिया फ्री, कोरोना वायरस से फ्री, सब तरीके से उसको फ्री कर देंगे। तो इसलिए ये यूवी बैगेज बाथ जो है वो बेंगलोर रेलवे स्टेशन पे लगाया गया, इनॉग्रेट किया गया है। ये हमने कल डिस्कस किया था। कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो मुंबई डिवीजन है सेंट्रल रेलवे की, उन्होंने एक रोबोट बनाया, रक्षक रोबोट बनाया जो कि कम्युनिकेट करेगा बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था। तो ये हमें याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं कि रक्षक क्या है, यूवी बैगेज बाथ कहाँ बना था। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्पीसीज इज नेम्ड क्लेडोनोट्स भास्करी आफ्टर केरला रिसर्चर धानीश भास्कर? तो ये प्रश्न क्या है, हमें क्लेडोडोनोट्स कोई भास्करी कोई जानवर है, कोई स्पीसीज है, तो इसको खोजा था धानीश भास्कर ने।
तो ये स्पीसीज किस प्रजाति का है वो बताना। ये जो जानवर मिला है ये क्लोडोनोट्स भास्करी, ये किसकी प्रजाति बतानी है। स्नेक है, टर्टल है, ट्विग हॉपर है, हाउस क्रिकेट है। तो ये जो है सही आंसर है, ये क्या है, ट्विग हॉपर। ये ट्विग हॉपर है। तो ट्विग हॉपर की इस प्रजाति, इस नई प्रजाति को क्लेडोनोट्स भास्करी ने के नामकरण जो है केरल वन अनुसंधान के युवा संरक्षण जीव विज्ञानी टिड्डी विशेषज्ञ धनेश भास्कर के नाम पे रखा गया है। तो ये हमें याद रखना है। और पिछले 116 वर्षों में खोजी जाने वाली यह पहली नई ट्विग हॉपर क्लेडोनोट्स की प्रजाति है। पिछले 116 वर्ष में नहीं खोजी गई थी, अब ये खोजी गई है। और इसका नाम जो है वो भारतीय, केरल के हैं तो भारतीय पर्सन पे ही रखा गया है, इसलिए क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये फोटो है धनेश भास्कर की, जिन्होंने ये क्लेडोनोट्स भास्करी को खोजा है। नेक्स्ट, जो ट्विग हॉपर की इस दुर्लभ प्रजाति को है श्रीलंका के सिंह राजावर्षा वन में खोजा गया है। और क्लेडोनोट्स भास्करी से संबंधित अध्ययन को शोध पत्रिका जुटाक्सा में प्रकाशित किया गया है। तो ये भी हमें पूछ लिया जाए कि कहाँ खोजा गया, तो श्रीलंका में खोजा गया और जुटाक्सा पत्रिका में ये इस अध्ययन को पारित किया गया, इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया। अब दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि प्रोफेसर मैथ्यूज प्लामूटिल, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जूलॉजी के बीजीएम गवर्नमेंट कॉलेज छवारा केरला के अंदर, उन्होंने मछली की एक नई स्पीसीज को खोजा है जिसका नाम क्या है, प्यूंटियस स्नेक्टस। प्यूंटियस स्नेक्टस एक नई फिश की प्रजाति को खोजा है जो कि स्मॉल फ्रेश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिश है। तो ये नाम भी हमें याद रखना है। हु लॉन्च्ड द बुक नेम्ड स्वच्छ भारत क्रांति। तो स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया है, गजेंद्र सिंह, स्मृति जुबिन ईरानी, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो शुभारंभ है वो बोथ 1 and 2 यानी गजेंद्र सिंह जी ने और स्मृति जुबिन ईरानी जी ने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd यानी दोनों ने। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है स्मृति जुबिन ईरानी, इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छ भारत क्रांति, जो बुक है हिंदी के अंदर है। इसका जो इंग्लिश में संस्करण था उसका नाम था स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन, जो कि रिलीज हुई थी अक्टूबर 2019 को। इसका इंग्लिश संस्करण था। अब इसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में स्वच्छ भारत क्रांति के नाम से, और इसको जो लॉन्च किया है वो गजेंद्र सिंह जी ने और स्मृति जुबिन ईरानी जी ने किया है। ये जो है एडिट की गई है परमेश्वरन अय्यर, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के। तो ये बुक हिंदी में आई है, और हिंदी में पहले इंग्लिश में थी स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन, अब हिंदी में किया है इसको स्वच्छ भारत क्रांति। तो ये हमें याद रखना है। रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन ऑथर्ड बाय। तो कोवर्ट ऑपरेशन जो गुप्त ऑपरेशंस होते हैं, तो रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज गुप्त ऑपरेशन के लेखक कौन हैं, यतीश यादव, सुरेश यादव, राजेश यादव, ससीमा यादव। तो इसका जो सही आंसर है वो है यतीश यादव जी ने ये बुक लिखी है। तो ये बुक जो लिखी गई है वो यतीश यादव जी के द्वारा लिखी गई है। ये बुक जो है रा के जो एजेंसी है उसके जो जासूस वगैरह या जो भी लोग हैं वो किस तरीके से कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। रा की बात करें तो चीफ है सामंत गोयल, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और रा जो है उस फाउंड हुआ था 21 सितंबर 1968 को। और ये बुक का फ्रंट कवर है जिसमें है रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे टारगेट एजुकेशन क्लासेस का टाइम टेबल है, जहाँ पे हर डेली
डेली जो है 8:30 AM पे करंट अफेयर्स आते हैं गजानंद जी के यानी मेरे द्वारा। 10:30 बजे रीजनिंग आती है, 11:15 बजे हिंदी आती है और 8 PM पे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को साइंस जो कि मैं पढ़ाता हूं और 8 PM पे राजस्थान जी के मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे जो कि योगेश सर जी के द्वारा आती है। तो आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिरोशिमा डे हैज बीन सेलिब्रेटेड, तो हिरोशिमा दिवस है वो कब मनाया गया? 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है वो तो है 6 अगस्त। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो 6 अगस्त को जो है एनिवर्सरी ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग इन हिरोशिमा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो 6 अगस्त को ही हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, इसलिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ये जो इंसिडेंट हुआ था वो 6 अगस्त 1945 को हुआ था, जब यूनाइटेड स्टेट यानी USA ने एटॉमिक बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉय, उस बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय, वो हिरोशिमा जापान में गिराया था। जापान की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन। ये मैप है जापान का, तो जापान की बात करें तो ये जापान है और यहाँ पर ये हिरोशिमा है, यहाँ पर जहाँ पर ये बॉम्ब गिराया गया था। इसके एक तरफ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रसिया और चाइना है। ये यहाँ पे सी ऑफ जापान है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर के नए उपराज्यपाल का नाम क्या है? मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, रमन सिन्हा, गजराज चंद्र मुर्मू। तो इसका जो सही आंसर है, जो नए उपराज्यपाल बने हैं वो है मनोज सिन्हा। गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है, इसलिए मनोज सिन्हा जी को राज्यपाल बनाया गया, उपराज्यपाल बनाया गया है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने है वो अपॉइंट किया है मनोज सिन्हा जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने रिप्लेस किया गिरीश चंद्र मुर्मू को, जिन्होंने रिजाइन दिया है। मनोज सिन्हा जी जो हैं वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पिछले साल वो अपना इलेक्शन हार चुके हैं अपनी सीट से, इसलिए अब जो है इनको उपराज्यपाल बनाया गया है। ये फोटो है मनोज सिन्हा जी की, जिनको उपराज्यपाल बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर का। विलियम इंग्लिश हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज द को क्रिएटर ऑफ विच कंप्यूटर एसेसरी? तो विलियम इंग्लिश है नाम है जो कि हाल ही में चर्चा में है। इन्होंने कंप्यूटर का कौन सा एसेसरी बनाया था? कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव। तो इन्होंने जो है वो को क्रिएट किया था, मतलब ये उस टीम में थे जिन्होंने माउस बनाया था, माउस बनाने वाली टीम में शामिल थे। तो को क्रिएटर हैं माउस के मिस्टर विलियम इंग्लिश, जिनकी भी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है कैलिफोर्निया में ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर होने के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनका जो जन्म है 1929 केंटकी में हुआ था और इन्होंने जो है फर्स्ट माउस इन 1963 में बनाया था विद द हेल्प ऑफ स्केच मेड बाय डॉग एंगलबर्ट। तो जो स्केच तो बनाया था वो डॉग एंगलबर्ट ने बनाया था और इन्होंने वो उसको फिर क्रिएट किया था फर्स्ट माउस को। वाइल दे आर वर्किंग ऑन अर्ली कंप्यूटिंग, जब वो अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रहे थे। ये फोटो है विलियम इंग्लिश की, जिन्होंने माउस बनाया है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मेनी मिलियन USD टू इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड? तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग किया है वो बताना है। 15.44 मिलियन USD डॉलर, 15.45 मिलियन, 15.46 मिलियन, 15.47 मिलियन, ये हमें बताना है। तो भारत ने जो दिया है वो 15.46 मिलियन USD का योगदान दिया है इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के तहत। ये जो है ये सपोर्ट करेगा किनको? जो डेवलपिंग नेशंस है, विकासशील राष्ट्र हैं,
जो कि 2030 तक एजेंडा रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट, उसके लिए ये जो विकासशील देश हैं वहाँ उन पर ये खर्च किया जाएगा। अब बात करते हैं तो $15.46 में से जो 6 मिलियन है वो तो ओवरऑल फंड है, सब कुछ मिला के फंड है, जिसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज पर खर्च हो गया। डेवलपिंग कंट्रीज है वो एलिजिबल है पार्टनरशिप के लिए। रिमेनिंग 9.46 मिलियन है वो डेडिकेटेड है कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए। तो ये भी हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ कॉरपोरेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है जॉर्ज चैडियक, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। 10th क्वेश्चन है नेम ऑफ द कंट्री विच कोलैबोरेट्स विद इंडिया टू डेवलप रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 इन अंडर 30 सेकेंड। तो उस देश का नाम हमें बताना है जिसने 30 सेकेंड से कम समय में कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण विकसित करने में भारत का सहयोग किया है या भारत का सहयोग करेगा। ब्राजील, मालदीव, इजराइल, रशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है इजराइल। इजराइल ने जो है वो कोलैबोरेट किया है भारत के साथ ताकि वो कोविड-19 के लिए 30 सेकंड से कम समय में टेस्ट हो सके, उसका टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो इंडिया एंड इजराइल कोलैबोरेटेड टू डेवलप रैपिड टेस्टिंग कोविड अंडर 30 सेकेंड। तो 30 सेकंड के अंदर अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है किसी व्यक्ति को वो बताया जा सकेगा, इसलिए इंडिया और इजराइल ने कोलैबोरेट किया है। और इजराइल की बात करते हैं तो कैपिटल है जेरूसलम या यरूशलेम भी बोल सकते हैं। करेंसी है इजरायली शेकल, प्रेसिडेंट है रूवेन रिवलिन। और ये मैप है किसका? इजराइल का। तो देखिए इजराइल का ये तो मैप है, जो फ्लैग है ये फ्लैग है, ये इजराइल है। इजराइल के एक तरफ इजिप्ट है, एक तरफ गाजा है, एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ सीरिया है और एक तरफ लेबनान है। और ये है इजराइल की कैपिटल जेरूसलम। तो देखिए दोस्तों हमारे चैनल पे 1 बाय 1 सारे करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं, सभी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। और अगर कोई कंट्री है तो उसका मैप भी डिस्कस किया जाता है, ये ही ताकि हर एग्जाम में किसी ना किसी कंट्री की जो है कैपिटल जरूर पूछी जाती है, ताकि कैपिटल हमें याद रहे, मैप भी हमें याद रहे, इसलिए यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया जाता है। 11th क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन रिसेंटली। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी प्रोग्राम चलाया है। तो मध्य प्रदेश के जो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर श्री भूपेंद्र सिंह हैं, उन्होंने लॉन्च किया है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एक मास्क अनेक जिंदगी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पहले वो बीमार थे फिर मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन किस राज्य में शुरू किया गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। कल हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। आज का जो प्रश्न है फर्स्ट मुस्लिम वुमेन राइट्स डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट? प्रथम मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया गया? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। तो देखिए दोस्तों करंट अफेयर हम यहाँ पे डेली डिस्कस कर ही रहे हैं, आपका काम इतना ही है, आप सुंदर नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करते रहिए। एग्जाम्स हो रहे हैं, डेट भी आ रही है, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और थोड़ी दूरी बना के रखिए। हमें एग्ज़ाम देना है और हमें सफलता भी पानी है, क्योंकि टारगेट है तो मुमकिन है। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन है वो मंगलमय रहे। धन्यवाद।